श्री गुरु भक्ति योग। सद्गुरु के चरण कमल की धूली अमरत्व प्रदान करती है। गुरु के पावनकारी चरणों की पवित्र धूली शिष्य के लिए सचमुच वरदान स्वरूप है। गुरु के पवित्र चरणों की धूली ललाट पर लगाना सबसे महान भाग्य की बात है। सद्गुरु के जीवनदायी चरणों की धूली पूजने योग्य है। शिष्य की सबसे महान संपत्ति अपने सद्गुरु के चरण कमल की पवित्र धूली है। गुरु कृपा और स्त्री का मुख अर्थात काम, ये दोनों परस्पर विरुद्ध चीज हैं। अगर आपको एक की आवश्यकता हो तो दूसरी की त्याग करो। गुरु के पावन चरणों की पवित्र धूली शिष्य को रिद्धि सिद्धि दिलाती है। जो व्यक्ति अपने गुरु के चरण कमल की पवित्र धूली को अपने ललाट पर लगाता है, उसका हृदय शीघ्र पवित्र बनता है। गुरु के चरण कमल की धूली की महिमा अवर्णनीय है। इस पृथ्वी पर हमारा जीवन अंतःकरणपूर्वक सद्गुरु के प्रति दिनोदिन वर्धमान भक्ति भाव से अधिक उनकी सेवा करने के लिए, उनकी आज्ञा में रहने के लिए एक उत्तम मौका है। गुरु भक्ति योग की नींव गुरु के प्रति अखंड श्रद्धा में निहित है। शिष्य को समझ में आता है कि हिमालय की एकांत गुफा में समाधि लगाने की अपेक्षा गुरु की निजी सेवा करने से वह उनके ज़्यादा संयोग में आ सकता है। गुरु के साथ अधिक एकता स्थापित कर सकता है। गुरु को संपूर्ण बिनशर्ती आत्मसमर्पण करने से अचूक गुरु भक्ति प्राप्त होती है। जब आप मुश्किलों एवं मुसीबतों में आ जाएं, तब गुरु की कृपा के लिए प्रार्थना करें। अपने सच्चे हृदय से बार बार प्रार्थना करें, सब सरल बन जाएगा। अपनी आवश्यकताएं कम करो, पैसे बचाओ और गुरु के चरण कमलों में अर्पण करो। इसमें आपकी गुरु भक्ति की कसौटी है। ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरण कमलों के सानिध्य में जाने के लिए कला, विज्ञान या विद्वता कुछ भी आवश्यक नहीं है। आवश्यकता है केवल उनके प्रति प्रेम और भक्ति से पूर्ण हृदय की, जो फल की अपेक्षा से रहित हो, केवल उनमें ही निरत रहने के संकल्प वाला हो, केवल उनके ही कार्य में लगा हुआ हो, केवल उनके ही प्रेम में मग्न रहने वाला हो। सत्शिष्य की पहचान पूज्य बापूजी। सत्शिष्य वह होता है जो गुरु की आज्ञा माने, अपने गुरु के सिवाय कहीं उसका मन ना लगे। एक सद्गुरु मिल जाए बस। सुपात्र मिला तो कुपात्र को दान दिया ना दिया, गुरु ऐसा सोचते हैं। सतशिष्य मिला तो कुशिष्य को ज्ञान दिया ना दिया। सूरज उदय हुआ तो और दिया किया ना किया। कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, पूरन गुरु मिले तो औरों को नमस्कार किया ना किया। सतशिष्य की यह पहचान है कि एक सद्गुरु मिल गए तो फिर वह इधर उधर भटकेगा नहीं। जो भटकता है वह सतशिष्य नहीं। भगवान शिवजी कहते हैं, जब गुरु के हृदय में संतोष हो जाए और वे ऐसा मान लें कि ये मेरी कृपा को, आत्म साक्षात्कार के धन को पचा लेगा, तो समझो तुम्हारे कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के जप
यज्ञ तप व्रत सब सफल हो गए। आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपः क्रिया ताः सर्वाः सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। गुरु के हृदय में हमारे प्रति संतोष हो जाए कि हाँ ये वफादार है, कृपा पचाने का पात्र है। 10% पचा लेगा या 80% पचा लेगा या 100% पचाने का पात्र है, 100% पचा लेगा, ऐसा गुरु ने ठान लिया तो बस चेले का काम हो गया। हमारा भी तो काम ऐसे ही हुआ ना। मेरे गुरुदेव के हृदय में ये भाव हो गया कि हाँ ये कृपा झेल लेगा, पचा लेगा और देख ले मज़ा। फिर गुरु कृपा का गुरु बरसे तो मज़ा ही मज़ा है। पूरा प्रभु आराधिया पूरा जाका नाव, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। ब्रह्म परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण गुरु की कृपा से ही पूर्ण गुरु का ज्ञान अनुभव में आता है। अनुभव में आता है, ये समझाने के लिए बोलना पड़ता है। सारे अनुभव उसी ज्ञान की सत्ता से होते हैं, वहाँ वाणी नहीं जाती।